फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई थी। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 27 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू किया गया। ये कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये है 25,800 फीट। अगला देखते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है सेला सुरंग। सेला सुरंग जो है इसे भारत में किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया तथा यह किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। और ये जो है इंडियन यानी भारतीय थल सेना द्वारा। अगला देखते हैं, विश्व के बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो ये तीसरा है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस विकसित किया जाएगा। तो ये नालंदा में। लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये जोरहट असम में किया गया। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। देश की पहली बहुप्रशिक्षित अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अमृत भारत स्टेशन का योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2023 नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन दो भारतीय राज्यों को जोड़ा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लक्षद्वीप और केरल को। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2017। हाल ही में किस विधानसभा द्वारा हो जनजातीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? तो यह झारखंड विधानसभा के द्वारा। अगला एक, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा 1574 ईस्वी में अकबर के द्वारा। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और तथा डाक प्रथा का प्रचलन किया? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह। प्राचीन भारत के किस खगोल शास्त्री को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ब्रह्मगुप्त को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे शंकरन नायर। अगला एक, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर जो है माना था? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो आंसर हो जाएगा आगा खां। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा आगा खां को ही। वंदे मातरम भारत राष्ट्र आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में बना था? तो ये था
स्वदेशी आंदोलन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो 22 का आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला एक मंजरी सेना और वानर सेना का संबंध गांधी के किस आंदोलन से है? तो आंसर हो जाएगा सविनय विज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो हो जाएगा 1938, जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मौलिक कर्तव्यों में। भारत में उच्च जीवन स्तर किस राज्य का है? तो यह है केरल का। रिजर्व बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहरों में स्थित है? तो 4, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई तथा इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1951 से 56 के बीच, और पहले उपाध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की वह महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा भेल, भोपाल में स्थित है यह। किसने गांधी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से किया था? तो आंसर हो जाएगा SC बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अगला देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले। सन 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पर हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने का फैसला लिया गया? तो आंसर हो जाएगा बारदोली। नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए AI चैटबॉट कुंभ सहायक का शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया? तो 11। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो कंचनजंगा है, सिक्किम स्थित। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है तथा किस राज्य में निर्मित किया गया? तो ये पंबन ब्रिज है, तमिलनाडु में। एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, इसका यह किसका उदाहरण है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन का। अगला एक रडार द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा गामा। जब प्रकाश की एक किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सामान्य दूर या दूर के मार्ग से झुक जाती है। प्रकाश के झुकने की इस घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अपवर्तन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो कौन से वर्ण जो है सर्वाधिक विचलित होता है? तो आंसर हो जाएगा बैगनी। और सबसे जो कम जो है विचलित होगा वो हो जाएगा लाल। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आधा। अगला एक प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो ये हो जाएगा रोमर। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की अभिसरण का अपक्षरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा लेंस की पावर, या इसे हम क्षमता भी बोल सकते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आइरिस। अगला देखते हैं, यूरिया मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये हो जाएगा वृक्क, जिसे हम किडनी बोलते हैं। वृक्क से प्रति मिनट कितना रक्त जो है प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पड़ाया किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की।
मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा फेफड़े। प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, इसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है? तो प्लांट स्टोमेटा से। अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा यकृत। वृक्क में प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल इसे बोलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है? तो 140 से 142 ग्राम। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो 63। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला देखते हैं, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्तों की संख्या जो है, आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 7। अगला देखते हैं, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा जाता है? तो जीरो ग्रुप। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किस तत्व को उचित स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियम के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा 7। पोटेशियम को आवर्त सारणी में किस ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप 1 में। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा लिथियम। सबसे भारी धातु जो है आपको कमेंट में बताना है ये कौन सी है। अक्रिय गैसों में सबसे भारी और सबसे हल्की गैसें कौन सी हैं? तो 62 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा तो इसमें जो हमारा आंसर है यानी सबसे भारी जो है वो रेडॉन है और सबसे हल्की जो है वो हीलियम है। आवर्त सारणी पुरानी का पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो 63 में हमारा आंसर हो जाएगा। तो पुरानी का जो पहला है वो हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व जो है वो यूरेनियम है। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोशले ने। तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम किसने दिया था? तो ये डेवेनियर ने दिया था। न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडलीफ। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है कार्बन ग्रुप में शामिल तत्व नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रेडॉन और ऑर्गन। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट समूह किस ब्लॉक में आते हैं एवं इनकी जो है कुल संख्या कितनी है? तो ये आते हैं ग्रुप एफ में और इनकी कुल जो संख्या है वो 28 है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्रमशः क्या कहा जाता है? वर्ग और आवर्त। किसने यह माना कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं, आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं होगा? न्यूलैंड ने। अगला एक पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो 1966 से 69। रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो मोरारजी देसाई। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हो जाएगा राव मनमोहन
मॉडल। एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य द्वारा सबसे पहले की गई? असम। भारत में बजट के पिता किसे कहा जाता है? तो 75 में हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।